नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में जो रैली की है ना, जो सभा की है ना, लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई है। ऐसा नहीं है कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं के दिमाग पर छाई है, सत्ता और विपक्ष दोनों की नींद उड़ा दी है, दिल्ली को हिला दिया है। यहाँ तक नहीं है, देश विदेश के लोग भी इस रैली में आए थे, गोरे लोग भी इस रैली में आए थे। ये बड़ी देखने वाली बात है। आपको पता होगी कि वहाँ से पास में पुष्कर है। अब पुष्कर में मेला लगा हुआ है आजकल, वहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर में, वहाँ पे बहुत विदेशी रहते हैं। तो उनके अंदर भी लालसा जागी, चेतना जागी, आखिर हनुमान बेनीवाल है कौन, इसको देखना चाहिए। तो बुलेट मोटरसाइकिल पर चल के बहुत सारे विदेशी मेहमान हनुमान बेनीवाल की बीकानेर रैली में पहुँचे थे। वो दिखाएंगे आपको हम वो संकल्प पत्र भी दिखाएंगे, उसके साथ क्या संकल्प लिए हैं जिससे सत्ता की चाबी आरएलपी के हाथ में आ जाए। और जनता ने क्या आशीर्वाद दिया, क्या युवाओं ने, क्या बुजुर्गों ने, वो भी दिखाएंगे आपको। तो बेनीवाल की जो राजस्थान में धूम मचा रखी है, और जो बताते ना गाड़ी जो डांस करती दिखा रहे थे हम आपको, वो भी दिखाएंगे आज। टोल हो या रास्ता हो, पुलिस कैसे देती है, निकल जाने देती है, वो भी दिखाएंगे आपको हम। पहले 7 संकल्प बताते हैं, फिर विदेशी मेहमानों को बताते हैं, फिर आगे धीरे धीरे करके वीडियो पूरी करते हैं। तो ये 7 संकल्प हैं हनुमान बेनीवाल के। पहला है अन्नदाता यानी किसानों की उन्नति और आत्मनिर्भर के लिए कृषि कर्ज माफ़ करना। कर्ज माफ़ी ये पहले एक बार कांग्रेस ने की थी और कांग्रेस रिपीट हो गई थी, ध्यान होगा आपको। इतना बड़ा मुद्दा है ये किसानों कर्ज माफ़ी का। उसके बाद बीजेपी ने कहा था, किया नहीं, फिर भी उन्होंने अलग अलग ऐसे मुद्दे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, उन्हें खाते में पैसे डाल दिए, किसान सम्मान निधि डाल दी। उस कारण से बीजेपी ने किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों की उन्नति के लिए प्रयास किए, पर आय डबल नहीं कर पाई। फिर भी किसानों ने बीजेपी को वोट दिया। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, क्षेत्रीय सरकार से बनाई, हरियाणा हो, सब जगह बनाई। केंद्र में भी तीसरी बार रिपीट किए, किसानों के दम पे किए। वही चीज़ हनुमान बेनीवाल ने पकड़ी है और बताया है कि किसानों का कर्ज माफ़ हम करेंगे, ये पक्का है। आत्मनिर्भर कृषि तथा कर्ज माफ़ी का संकल्प उन्होंने लिया है। किसान आते ही हम पहली बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे राजस्थान में। वादा बीजेपी ने भी किया था, 500 में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली फ्री देंगे। कितना फायदा पूरा हुआ है कमेंट करके बता देना हमें। नंबर 2, युवाओं को अवसर और रोजगार का संकल्प। ये इन्होंने कहा कि सरकार आरएलपी की बनने दो, आप हमारी सरकार बनने दो, आप घर घर पे हम गांव में जा करके रोजगार के मेले लगाएंगे और नौकरी देंगे। पिछली वीडियो में बताया था हमने किस तरह हनुमान बेनीवाल ने कहा था। और जब मैं हनुमान बेनीवाल के दिल्ली स्थित आवास पर गया था तो चर्चा की थी मैंने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये प्रण लिया है, हमने संकल्प लिया है हमने कि राजस्थान में जितना हो सकता है उससे ज़्यादा रोजगार देने का प्रयास करेंगे। यानी सरकारी नौकरी हो सरकारी नौकरी, और अन्य जो विकल्प रहते हैं उस तरह से लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। मेरी व्यक्तिगत बात हुई सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ, फोटो भी साझा कर दूंगा मैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। अभी देखा हुआ आपने कुछ देर पहले स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आग लगी थी। शिक्षा की हम बात करते हैं तो आपको पता होगी झालावाड़ के स्कूल की छत गिरी थी, क्या स्थिति हुई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इन दोनों को न छत गिरेगी न हॉस्पिटल में आग लगेगी। औचक निरीक्षण करेंगे और हमारी टीम जाकर के देखेगी कहाँ लापरवाही की जा रही है, घूसखोरी की जा रही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर नंबर 3 रखा है उन्होंने, विशेष ध्यान रखेंगे हम। कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के न रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे। हर व्यक्ति तक चिकित्सा पहुँचे, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, ये संकल्प लिया है हनुमान बेनीवाल ने। चौथा, भ्रष्टाचार और जवाबदेही शासन संकल्प। ये तो कई बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार आई है, भजन लाल की सरकार आई है। कांग्रेस वो खुद कहते हैं, कांग्रेस में क्या होता था, खाओ और खाने दो, बीजेपी में सब यहीं आने दो। क्या समझ में नहीं आई? कांग्रेस के राज में हनुमान बेनीवाल के शब्द हैं, वीडियो में डाल रखिए, देख लेना आप। कांग्रेस कहती है खाओ खाने दो, और इस वर्तमान सरकार कहती है बस हमारे पास ही आने दो, आप दरी बिछाओ, कुर्सी बिछाओ। कई बार हनुमान बेनीवाल कह रहा है, तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार और जवाबदेही शासन होगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह की कोई नीति नहीं बनेगी, ऐसा कोई अफसर नहीं होगा जो जनता के काम नहीं करे, जनता की आवाज़ नहीं सुने, जनता के प्रति जवाबदेह न हो।
चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि आप चक्कर काट रहे, सुन ही नहीं रहा कोई भी अधिकारी, ऐसा नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण सुरक्षा का संकल्प, अभी एक वीडियो हमने डाली थी, इसमें ट्रेनिंग जज थी, उनके गले से चेन छीन ली गई थी, देखिए वो वीडियो आपने। वो कहते हैं जब ट्रेनिंग जज यानी प्रशासन का अधिकारी, जुडिशरी का अधिकारी सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या हाल होगा। जब उनके घर की बिजली कटी कह रहे हैं मेरी बिजली 10-12 लाख के बिल 2 लाख में सेटल की बात चल रही है, तो बाकी आम आदमी का बिजली कट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, तो क्या हालत होगी। एक आम आदमी की बिजली का कनेक्शन 5,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर, 1 लाख के ऊपर काट देती है सरकार, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं उसको, क्या समाधान का लाभ मिलता है। ये बहुत बड़ी बात कही थी हनुमान बेनीवाल ने। वही कहा यहाँ पे सुरक्षा, खासतौर पर महिलाओं की चेन वाली बात बताई मैंने, इसका विशेष ध्यान रखना है। महिला रात को 12 बजे जाए, 2 बजे जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा करेंगे हम, ऐसी है, ऐसी बता देता हूँ मैं आपको। साउथ में चले जाइए आप, कितना गोल्ड पहन के जाइए, क्या बाजार को हाथ लगा दे आपसे, इसी भारत की बता रहा हूँ मैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए आप, वहाँ तो महिलाएं सब कुछ करती हैं, इसी भारत की बता रहा हूँ मैं आपको। फिर पंजाब में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए आप, हमारी जो बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, यही ये आफत है कि महिला सुरक्षित नहीं है। सत्य है ये, बहुत पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर मैंने। महिला सुरक्षा की बात आती है, बिहार में सबसे पहले जब बात हुई बिहार चुनाव में, तो महिला सुरक्षा की बात हुई। तो हमारे यहाँ यूपी, बिहार, दिल्ली, इस एरिया में ये समस्या है। अगर कोई महिला चेन पहन के जा रही है तो 5 किलोमीटर पैदल चल ले, मजाल के वो चेन उसके गले में रह जाए, हो नहीं सकता ऐसा। तो ये हनुमान बेनीवाल ने कहा है। सामाजिक न्याय सभी समाजों को, ये 36 कौम की बात करते हो, 36 कौम की बात करता हूँ, 36 कौम का काम करता हूँ मैं, यही बात है वो कि 36 कौम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजस्थान को अपराध नशा मुक्त, ये सबसे बड़ी बात कही है। कई बार लोगों ने उनसे कही है कि हनुमान बेनीवाल नशा करते हैं। कौन सा नशा करते हैं? वो कहते हैं नशा में करता हूँ, सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ती मुझको। अगर मैं नशा करता हूँ, कई लोगों ने आरोप लगाया उनके ऊपर, तो स्पष्ट कानून है। जब शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे, हमने वीडियो भी बनाई थी उसकी, कि जब मैं नशा करता हूँ सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ती मुझको, कौन सा नशा करता हूँ बताए ना, कहाँ से खरीदता हूँ मैं, आगे चेक करे मुझे। तो जब व्यक्ति खुद इतना स्ट्रांग होता है और खुद इस बात को, तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ियों की पीड़ा जानता हूँ, इसलिए जहाँ भी विद्यालय बनवाऊंगा खिलाड़ियों की व्यवस्था जरूर करूँगा। ऐसे ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं नशा मुक्त हूँ, खुद में नशा मुक्त हूँ, मैं भी हूँ वैसे, इसलिए संकल्प ले रहा हूँ कि राजस्थान को नशा मुक्त कर दूंगा मैं। वही कर सकता है जिसका आत्मविश्वास होगा, आत्म जागृति होगी और अपने आप पर विश्वास होगा कि मैं नशा मुक्त हूँ। तो ये 7 संकल्प हनुमान बेनीवाल के। अब आगे बढ़ते हैं हम, और ये हनुमान बेनीवाल की रैली है, कोई नहीं, देखिए आप। मैं शपथ लेके जा रहा हूँ कि भजनलाल अगर रहा तो कुंभ के मेले में गए, वहाँ त्रासदी होगी। ये हनुमान बेनीवाल जब भी मौका मिलता है, भजनलाल सरकार वो चूकते नहीं है। वो कहते जहाँ भी भजनलाल के पैर पड़ेंगे वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। तो वही इन्होंने बताया है। तो यहाँ देखिए आप, पे समोसा, इनके रडार पे समोसा और कुछ भी नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वसुंधरा राजे हो, अशोक गहलोत हो या भजनलाल शर्मा हो, चूकते नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आप, भजनलाल शराब तो नहीं पीता होगा, वो तो कमी वसुंधरा जी ने पूरी करी थी, 8 PM नो CM का नारा, 8 PM नो CM। लेकिन ये समोसे खा के 10 बार समोसे खाकर नींद आ जाती है, 7 बजे समोसे खा के। तो ये हनुमान बेनीवाल चूकते हैं। ये देखिए, मैं बता रहा था ना आपको, ये देखिए आप, साउंड नहीं है, विदेशी भी लोग ये हनुमान बेनीवाल की रैली में आए हैं। ये देखिए आप, ये मेन चीज़ है कि हनुमान बेनीवाल इतना क्रेज है कि देश विदेश कितने लोग हैं, एक दो नहीं है, ये काफ़ी संख्या में है, ये सैकड़ों की संख्या में वीडियो बना रहे हैं हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उस जोश की वीडियो बना रहे हैं। और काफ़ी संख्या में, सैकड़ों संख्या में बुलेट मोटरसाइकिल, अन्य मोटरसाइकिल को लेकर के बेनीवाल की रैली में पहुंचे थे विदेशी लोग। ये क्रेज है हनुमान बेनीवाल का, मैं बोलता देश नहीं विदेश में भी। ये ट्रैक्टर की देखिए सीरीज है, ट्रैक्टर की, ऐसा नहीं है बोले ट्रैक्टर जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जा रहे हैं। देखिए आप,
सेम ट्रैक्टर सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है। ये हनुमान बेनीवाल का क्रेज है लोगों के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल की सेवा है जो उसे मेवा के रूप में मिल रही है। देखिए आप, ये उमानसी लांबा है जो डीयू में इलेक्शन लड़ी थी और निर्दलीय लड़ी थी। एनएसयू से टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पटका पहना है और बहुत जल्दी इसकी वीडियो हम बनाएंगे, तब बताएंगे। ये आरएलपी ज्वाइन कर लिया इन्होंने। ये देखिए, ये दिखाना चाह रहा था मैं। ये देखिए, ये गाना नहीं सुनाएंगे आपको, दिक्कत हो जाएगी। ये जंप मारते हैं ना, यही देखिए आप। लीलन, लीलन का मतलब है तेजाजी महाराज की घोड़ी थी, उसका नाम लीलन था। तो इस तरह चलता है इनका। और ये कह दिया कोई माइकल लाल राजस्थान रोक के दिखा दे मेरे डीजे। ये कौन सी स्टाइल है आप ही बता देना हमें। तो ये हनुमान बेनीवाल का क्रेज है। तो हनुमान बेनीवाल ने 2018 में बाड़मेर में ऐसी लहर उस समय थी और इतनी भीड़ थी, देखिए आप, 2018 की बात है। और 2025 में बीकानेर में। तो 18 से लेके 25 तक का जो सफ़र है 7 साल का हनुमान बेनीवाल का, वो इस फोटो में दर्शाया जा रहा है। वो विश्वास है, जन विश्वास है, जन भावनाओं का जन सैलाब है। और कहीं तो ये हनुमान बेनीवाल के लिए ना समुंदर तैर गया है पूरा। तो ऐसा नेता कभी कोई पैदा होता है जो जनता इस पर इतना भरोसा करे, इतना विश्वास करे। समस्या वहीं आ जाती है कि वोट में बदले, तभी सत्ता की चाबी मिले और तभी जो संकल्प लिए वो पूरे होंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हनुमान बेनीवाल का ये विश्वास और जनता का साथ वोट में कैसे बदलेगा। और बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।